ऐसा नहीं बस अपना घर का काम करो, घर से काम खत्म करो, बस अपना उसी में लगे रहो पूरा दिन। तो जब हमें इतनी सुविधा मिली है तो मैं अपने छोटे बड़े जो भाई बहन मेरे बैठे हैं सभी लोगों को निवेदन करती हूँ कि अगर इतनी सुविधा होने के बाद अगर हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया तो फिर बेकार है इस जीवन को। मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, वो भी कई वर्षों के बाद, पता भी नहीं। लेकिन अगर उस जीवन में जब मिला है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश का नाम किया, ऐसे हम कुछ नहीं तो अपने गांव का, अपने घर का, अपने जिले का नाम तो कर ही सकते हैं। उनकी बराबरी तो नहीं हम कर सकते, लेकिन हाँ उससे कुछ अगर 10% भी कर लोगे ना तो ये जो हम लोग मनाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, संविधान मतलब लिखा उन्होंने, तो उनका सपना भी तो यही था ना कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब शिक्षित तभी होंगे जब किताबें होंगी हमारे पास, किताबें हाथों में। पता चला कि यहाँ पे तो ऐसा होता है कि बच्चों के पास किताबें कम और ऐसी चीजें ज्यादा होती है जो उनके भविष्य को पता नहीं कहाँ पे ले जाएंगी। मतलब घर वालों को, उनके गार्जियन को ये सब देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और कई शिकायतें तो गार्जियनों की भी रहती है कि पता चला बच्चों को ऐसे, मतलब बच्चा एक कच्चे घड़े की तरह होता है। जिस तरह कुम्हार अपने मतलब घड़ा बनाता है कच्ची मिट्टी से, वो जैसा आकार देगा वैसा ही रहेगा। जब वो पक जाएगा तो कच्चा घड़ा जैसा बना था वैसा ही पकेगा। इसी तरह बच्चे भी हैं। अगर आप लोग देखते हैं बच्चे की हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, बच्चे उनसे ही शिक्षा लेते हैं। मतलब जो बेसिक शिक्षा होती है वो घर से ही होती है, फिर इसके बाद उनको स्कूल भेजा जाता है। तो बच्चों को कच्चे घड़े की तरह आकार दीजिए, ऐसा कि वो अगर बड़े हो जाएं तो फिर उनमें कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि उनका भविष्य किसी और दिशा में चला जाए। और बच्चों को अब मतलब जैसे कि देखते हैं हम लोग कि बच्चे छोटे छोटे हैं, अब उनको स्कूल तो भेजना नहीं है और खेल रहे हैं पूरा दिन। उनके माता पिता को भी इतनी सी भी चिंता नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अपना काम किया बस अलग हुए। तो ऐसा नहीं करो और बच्चों को डेली स्कूल भेजो और पढ़ाई, उनको घर पे भी ध्यान दो कि बच्चे खेलने में ज़्यादा टाइम ना बिताएं और पढ़ाई में ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि शिक्षा, कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अब पियो और फिर दहाड़ना भी है, ठीक है। ऐसे इस लायक बनो कि नाम हो, हमारे गांव का हो, हमारे क्षेत्र का हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट का हो, तो इस लायक तो बनना ही चाहिए। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो भी मतलब बोलने में मेरी मतलब थोड़ी हिचकिचाहट होती है, मुझे अगर कुछ गलती हुई तो क्षमा करें। जय भीम।